यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दिया है एनसीईआरटी, यहाँ पर लिख दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हट चुका है सिलेबस से, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है। तो जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करेंगे अभी, वो क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं पूरे बेसिक डिटेल में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि नीचे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन सारे नंबरों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में सीखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो सके। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। पहला 1 से डिवाइड हो जाएगा और दूसरा जो है वो खुद की नंबरों से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम 2 को डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरे तरीके से डिवाइड कब हो सकता है? 1 से डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा डिवाइड पूरे तरीके से, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्लियर। फिर उसके बाद 3 होता है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं हो सकता है, डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसका जो फैक्टर है वो 3 फैक्टर है, 3 नंबरों से ये डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि जो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो सके, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। 5 क्या एक प्राइम नंबर है, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ बेसिक डिटेल है। चलिए अब देखिए, अब ये भी बात आता है कि जो अगर 3 जिसका फैक्टर हो या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, यानी कि 6 का 4 फैक्टर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ कंपोजिट नंबर के बारे में, आगे समझ में लिखते चलिए साथ में। कंपोजिट नंबर 6 होता है, 4 भी होता है, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्लियर। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे जो जो चीज़ परेशानी आते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ रफ में हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए इसको क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे पता किए हम लोग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 140 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता किए? इसका भी एक नियम होता है, ये भी हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इसके एंड में क्या है, यहाँ पर 0 ऐसे लिए ये डिवाइड हो जाएगा 70 बार में। 2 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 35 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा? तो 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो डायरेक्ट ये 5 से डिवाइड होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 140 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये पूरे तरीके से सही नहीं है अभी। 2 का जो पावर है, देख रहे हैं यहाँ 2 जो है 2 बार है, तो उसका क्या करिए, 2 का पावर 2 कर दीजिए, इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही करना था। अब बात ये आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि हमको कैसे पता चला कि 140 जो है वो 2 से डिवाइड होगा या ये 5 से डिवाइड होगा। इसका हम आपको नियम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझा देते हैं, फटाफट आप लिख लीजिए। देखिए 2 से डिवाइड होने का जो नियम है वो कहता है, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, 2 से डिवाइड होने का जो नियम है, समझिए ध्यान से। ऐसा नंबर जिसके एंड में जो लास्ट डिजिट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो डिजिट है, यहाँ डिजिट 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8।
अगर आप लास्ट में ऐसा डिजिट इनमें से कोई भी पाते हैं, दिखता है आपको, तो समझ लीजिए, आंख बंद करके भरोसा करिए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि लास्ट में जो डिजिट है वो 0 है, तो हमने मतलब पता कर लिया कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है कि आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 इस तरह से, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो आप सोचेगा कि हाँ 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या तरीका है वो हम आपको समझाते हैं। आपको अगर बहुत बड़ा नंबर मिला हुआ है, आप उसको आसानी से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ट्रिक यही है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको आपस में क्या करिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि जो नंबर है उन सारे को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। 4 बार 3 था ना, तो 4 बार 3 को हम यहाँ पर लिख दिया और बीच में प्लस 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 डाल दिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिए, 3 3 9 और ये भी 9 हो गया, 9 9 18 हो जाएगा। तो अब चेक करिए कि क्या 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या था कि ऐड करने के बाद चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 140 था, इसको आप ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। यहाँ पर 35 भी आया था, इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 भी नहीं आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 1 2 3, या ये भी नंबर हो गया, या 1 2 3 4 5, इन सारे को आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके देखिए, ये 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो पक्का गारंटी है कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये था। 4 से भी सीख लीजिए। 4 से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए 4028, तो एंड का 2 डिजिट पर फोकस करिए कि क्या वो 4 से डिवाइड हो सकता है। क्या 28 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 7 या 28, तो पक्का गारंटी है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी लिख लीजिए 213 48, तो लास्ट में 2 डिजिट देखिए, 48 क्या डिवाइड होता है 4 से? तो हाँ हो जाता है, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो ये पूरा जो है ना नंबर ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, पक्का गारंटी, ठीक है। और 5 से भी सीख लीजिए, जो कि बेहद आसान है। देखिए 5 से डिवाइड होने का जो नियम है वो क्या कहता है कि एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखे थे 35 आया था, 1000 भी है, तो देख रहे हैं एंड में 0 है 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यही शॉर्टकट था। 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे हम आपको। तो इसको आप साइड कर लीजिए ये सब चीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए 6 हैंड में, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, यानी कि 14 हुआ ना। 15 में से 14 घटाएंगे तो अभी भी 1 जो है जिंदा है, 1 और 6 हो गया, यानी कि 16 हो गया। तो 2 8 जा 16। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, आप नॉर्मली डिवाइड करिए और बना लीजिए। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस याद रखिएगा। 2 3 जा 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो अभी भी 1 यहाँ जिंदा है, 18 हो गया। 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 1 जा और 3 3 जा 9। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इस तरह से एंड कर जाता है। तो 156 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको और अच्छे से लिख लीजिए, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 3825 3825 देख रहे हैं एंड में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्या ये 3 से हो पाएगा? ऐड करते हैं, 8 2 10 15 और 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 22 हो गया। 3 7 जा 21, ठीक है। 1 बचा हुआ है, 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचा हुआ है ना, 15। तो यानी कि 3 5 जा 15। क्या अभी भी होगा?
तो 3 + 7 10 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो हो जाएगा ये 3 से डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा हुआ है 15 हो गया ना, 3 5 जा 15, 6 और 5 होता है 11, 3 के टेबल में 11 नहीं होता है, तो डायरेक्ट अब 5 से करना होगा क्योंकि इसके एंड में 5 है। 5 8 जा 40, 2 बचा हुआ है 25 अभी फिलहाल में, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, यहाँ पर 3 है 35 है ना, 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है। क्लियर, आसान। ये हमारा क्या है, रफ सेक्शन है, ठीक है। मेन आंसर हमारा ये है जो अभी लिखेंगे, 3 × 3, यानी कि 3 जो है वो 2 बार है, तो उसका पावर 2 कर देते हैं। 5 2 बार है, 5 का पावर 2 × 17, यही हमारा प्राइम फैक्टर है। इस तरह से फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7429। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 5005। फर्स्ट का 4th नंबर में 5005 को फैक्टराइजेशन करना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 00, जस का तस उतर गया, 5 1 जा। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, उसका अगला प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो चेक करना होगा कहीं रफ में, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 3 जा 21। हाँ, ये 7 से डिवाइड हो चुका है। कितने बार में? 143 बार में। 7 का अगला, यानी कि 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, उसका अगला प्राइम नंबर 11 होता है, तो 11 से हो जाएगा डिवाइड। कैसे हमको पता चला? देख रहे हैं कि 11 1 जा 11, तो 14 में से 11 को घटाएंगे तो 3 3 3 अभी बचा हुआ है 33, तो 11 3 जा 33, ठीक है। तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे? 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो ये हमारा मेन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है? 7429। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हम पहले से बनाए हुए हैं, हमको पता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। देखिए ये एक ऐसा नंबर है, 2 से भी नहीं होगा, 3 5 7 11 13, आप डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बहुत टाइम ले लेगा। तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा। 17 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड होगा। हम आपको करके दिखलाते हैं। 17 से डिवाइड करते हैं 7429 में, तो इधर कहीं मल्टीप्लाई करना होगा। 17 4 जा करते हैं 28, 68 आ गया, यानी कि 4 बार में किए तो 68 आया। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, एक उधार लिया था, तो 629 हो गया इधर। चलिए अब यानी कि इससे कम में हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 17 × 3 से करना होगा, 7 21, और ये 51 हो गया। कितने बार में? 3 बार में 51 आया, घटाएंगे तो 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब कितने बार में आ जाए? 7 7 जा 49 होता है ना, तो 17 × 7 करिए, 7 7 49, 7 और 4 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। तो ये कितने बार में हो गया? 437 बार में डिवाइड हो गया। किससे? 17 से। 17 से हमने इसको डिवाइड किया तो 437 बार में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, उसके अगला जो प्राइम नंबर है 19, उससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं 437 में। 19 2 जा 38, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, एक उधार लिया था, 9 3 27, 3 बार में डिवाइड करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 बार में, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको 23 ही डिवाइड कर सकता है। तो 17 के बराबर हम क्या लिखेंगे? 17 × 19 × 23, यही हमारा मेन आंसर है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? रफ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए सबसे पहले जो नीचे दिए गए 2 नंबर हैं, है ना,
इन दोनों नंबरों का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये दो काम करने के बाद आपको लास्ट में वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो भी आप निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ भी जो निकालेंगे आप, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कहाँ से मिलेगा, ये जो दिया हुआ है गिवन टू नंबर, उसको भी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो जितना आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर पूरा 100% सही है। चलिए इसको बना लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट नंबर में 26 एंड 91, ठीक है, ये दिया गया है। क्या हमको मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 13 बार में। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो चलिए ये हो गया। और 91 भी कर लीजिए, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा डायरेक्ट। 7 बन जा 7, अभी यहाँ 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2, 21 हो गया ना, 7 3 जा 21। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 बार में हो गया। तो 26 और 91 के बराबर हम क्या लिखेंगे, 26 के बराबर लिखेंगे 2 इंटू 13। आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जिन बच्चे को एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आता है वो भी समझ जाएंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से सुनिए, एचसीएफ ये क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं कि दो नंबर, कम से कम 2 नंबर होना ही चाहिए। 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर, 3 4 5, आपको जितना भी नंबर दिया गया है उनमें आप देखिए कि दोनों में ऐसा नंबर कौन सा है जो सब जगह शामिल है, यानी कि इन दोनों नंबरों के अंदर शामिल है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि 13 जो है वो दोनों के अंदर, यानी कि 26 और 91 के अंदर 13 जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों में शामिल है। तो जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब आगे और भी ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग सीखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है एचसीएफ का जस्ट उल्टा होता है, ओपोजिट। यानी कि जो आपने नंबर बाकी रह गया है, यानी कि 2 इंटू 7, उसको आप लिख लीजिए। लिख लिया। अब 13 भी लेना होगा, लेकिन क्या दोनों को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को ही लेना होगा। तो किसको लेंगे, याद रखिएगा जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को एलसीएम के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम में देख रहे हैं कि लेना है दोनों में से किसी एक को, तो दोनों का पावर सेम है तो आप किसी एक को भी उठा लीजिए। हाँ याद रखिए, अगर कभी देखते कि 13 का पावर 2 यहाँ रहता, 13 का पावर 1 रहता, तो हमने क्या बताया, जिसका ज़्यादा पावर रहेगा, यानी कि अगर 13 का पावर 2 रहता तो हम उसी को लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। आगे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 इंटू 13, एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, 1 3 1 42, 1 4 जा 1, 182 हो गया, ठीक है। यानी कि एलसीएम 182 आ चुका है, एचसीएफ भी निकल चुका है। अब हमें वेरीफाई करनी है, क्या कह रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना के बराबर होता है, याद रखिए ये फार्मूला भी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, जो दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब देखिए एलसीएम हमारे पास कितना है 182, एचसीएफ 13, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो दिया गया है नंबर 26 91, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर रफ करते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 24, 3 1 जा, इधर 5 हो गया, 1 2 जा 8 1, तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 5 13 हो गया, 2 3 6 6, ठीक है, 2 3 6 6। इधर भी उतना ही आना चाहिए, तो इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 इंटू 91, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट छप जाएगा वही चीज़। 9 6 जा 54, 5 बचा हुआ है मेरे पास, 9 6 जा 54, 5 बचा हुआ है, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23। देखिए आ गया 2 3 6 6 आ गया ना, तो हमारा 100% ये सही आंसर है। तो देखिए वेरीफाई हो गया कि दोनों भाई बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 510 92 का करना है। सेकंड का सेकंड नंबर में 5 10 एंड 92,
ठीक है। 5 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 2 से तो हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा हुआ है 11 हो गया। 2 5 जा 10, अभी भी 1 बचा हुआ है 10 हो गया ना ये, 2 5 जा 10। तो अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, 7 + 5 12, तो ये 3 से हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 1 बचा हुआ है 15 हो गया ना, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट 5 से करिए। 5 1 जा 5, 3 बचा हुआ है, 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 10 के बराबर हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, क्लियर। 92 का कर लीजिए, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 है ना, 1 बचा हुआ है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 92 के जगह पर हम लिखेंगे 2 × 2 × 23, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रफ कर लीजिए इधर साइड में। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हमने क्या बताया था, दोनों नंबर में देखना है सामान्यता, देखना है यानी कि कॉमन, कि दोनों जगह शामिल कौन कौन सा है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए शामिल। तो देख रहे हैं 2 2 तो हो गया, 3 इधर है नहीं, 23 ऊपर कहीं नहीं है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ HCF हमारा क्या हो जाएगा 2, क्लियर। LCM ध्यान दीजिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बताया, बाकी का जो नंबर छूट जाएगा उसको आप मज़े से लिख लीजिए, 3 × 5 × 17 × 23। तो क्या आप 2 को भी लिखेंगे, देखिए हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 × 23 है ना। तो अब हमें दिक्कत कहाँ है 2 पर, कि 2 का पावर 1 को लिया जाए या 2 का पावर 2 को लिया जाए, है ना, ध्यान दीजिए। बाकी तो सब हम लिख दिए हैं, 3 5 17 23 लिख चुके हैं। 2 का पावर 1 को लें या 2 का पावर 2 को लें, तो हमने बताया था कि एलसीएम में उसको लेना है जिसका पावर ज़्यादा हो, यानी कि 2 का पावर 2 को लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 का पावर 2 को मतलब 4 हो गया, 4 5 जा 4 5 जा 20, 20 × 3 कितना होता है 60, यानी कि 60 × 17 × 23। LC मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए फटाक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको किसको किया जाए मल्टीप्लाई, इसको करते हैं, 23 × 17, 7 21 2 14 16, 3 जा 2, ठीक है, 391 आ गया। किनको किनको, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 60 × 391, अब मल्टीप्लाई बस करना है, 391 × 60, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 रह जाएगा। 6 से करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 बचा हुआ है, 6 3 जा 18, 18 और 5 होता है 23, तो ये आपका 0 6 4 3 2 इतना आ गया, ठीक है। LCM आ गया 23,460, ये आपका LCM आ गया। अब वेरीफाई करना है क्या HCF × LCM के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। LCM HCF मालूम है, HCF है 2, LCM है 23460, जो गिवन 2 नंबर दिया गया है 5 10 92, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना, रफ में दिखलाते हैं, देखिए 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 8 9 36 4 46 9 20, 46 9 20, इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए, 5 10 92, 0 5 10 9 0 0 9 1 9 5 9 45, 46920 46920, देखिए सेम आ गया। तो हमारा ये सही है पूरा 100%, इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। सेकंड का 3rd नंबर में कह रहा है 3 3 6 एंड 54, क्या करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 13 बचा हुआ है, 2 6 जा 12, 1 बचा हुआ है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 4 जा 8, 2 2 जा, इधर 21 हो गया, 3 इंटू 7, 7 एक प्राइम नंबर। चलिए इनका तो हो गया, 54 का भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा हुआ है, 2 7 जा 14, 3 से करना होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। चलिए हो गया। तो 3 3 6 के जगह पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, लिख लिए। फिर उसके बाद 3 कितनी बार लिखनी है, एक बार, इंटू 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। 54 के जगह पर 2 इंटू 3 जो है वो 3 बार लिखनी है, 3 जो है वो 3 बार लिखनी है। सबसे पहले हमारा काम है HCF निकालना, आराम से निकालेंगे। देखिए 2 2 दोनों में है, आराम से घेरा कर लीजिए, समझ में आना चाहिए। 3 देख रहे हैं यहाँ पर भी है, ऊपर नीचे घेरा कर लिया, कैप्चर कर लिया। और 2 जो है इधर तो एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है नीचे कहीं भी, 7 नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो समझ में आ रहा है दोस्तों। यानी कि 2 हो गया और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, यानी कि HCF हमारा 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए LCM है, आप घबराइए मत, LCM बहुत ही आसान है। आपको अगर LCM नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से हम समझा देते हैं। देखिए 2 का पावर यहाँ पर कितना है, 2 का पावर है 4, है ना, 2 का पावर 4, घबराइए मत, बहुत ही आसान है। 2 का पावर 4 इंटू 7, सॉरी 3 भी तो है, इंटू 7, कोई दिक्कत। 54 में देखिए 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, आराम से देखिएगा। देखिए अब इस पर फोकस करिए, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, सिर्फ इस पर फोकस करिए LCM निकालने के लिए। तो 2 का पावर 4 यहाँ है ऊपर और 2 का पावर है 1, तो दोनों में से किसको लिया जाए। तो हमने बताया था जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे, तो 2 का पावर 4 ले लिए, आराम से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है और यहाँ 3 का पावर 3 है, किसको लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा। और भी है क्या कोई, तो देख रहे हैं आप 7 बचा हुआ है, मात्र एक 7 बचा हुआ है, तो डायरेक्ट 7 लिख दीजिए। इस भीड़ में आप कोई दिक्कत ही ना है, बार बार देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, देखिए कैसे है ना, 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM आ जाएगा। देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 16, 7 से क्या 42, 4 12, 16 हो गया, 13 4 3 2, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किए तो 4 3 2 आ गया, इंटू 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। 4 3 2 इंटू 7 करते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 21, 22 हो गया, 7 4 28, 28 और 2 को ऐड करेंगे तो 30 हो गया, तो 3024, 3024। अब वेरीफाई हमें करनी है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर कर लीजिए, 2 नंबर समझ लीजिएगा। ठीक है, हम फटाक से लिखते हैं, HCF है 6 और LCM है 3024, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 नंबर दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 336 इंटू 54। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो गया, थोड़ा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 12 14 हो गया, 18, तो 18 144 आया, इधर भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं, 336 इंटू 54, यही है ना, सही है। 6 4 जा 24, 12 14, 12 13, फैक्टर 30, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, फैक्टर 15, 15 और 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है, फैक्टर 15। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम आ गया, सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। देखिए कह रहा है यहाँ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा ही आप भी बनाए थे वैसे ही बनाना है, बस इसमें वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो कम लोड पड़ेगा, बस यहाँ 3 नंबर दिया गया है। तो हमने क्या बताया कि LCM HCF कम से कम 2 नंबर होना चाहिए तभी निकलता है, चाहे आप 3 दीजिए, 5 दीजिए, 10 दीजिए नंबर, तरह तरह का हम HCF
और एलसीएम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो थर्ड में फर्स्ट कह रहा है कि 12, 15 एंड 21 इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो 12 का करते हैं तो 2 से करेंगे 6 बार में, हो गया। चलिए 12 का तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 15 का करेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए ऐसा हो गया। अब 12, 15, 21 के बराबर हम क्या लिखेंगे? 12 के बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के बराबर 3 इंटू 5, इसमें लिख देंगे 3 इंटू 7। सबसे पहले HCF निकालना है, तो तीनों में वो चीज़ शामिल होना चाहिए। 2 इसके अंदर है, इधर नहीं है। 3, 3, 3 यानी कि 3 जो है वो तीनों के अंदर शामिल है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। आसान, बेहद आसान। एलसीएम देखिए, हमने क्या बताया कि जो भी, अब एलसीएम है तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से कर लीजिए। 2 का पावर 2 इंटू 3 कर लीजिए, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, ठीक है। तो मामला क्या था? मामला ये था कि 3 जो है वो देख रहे हैं इसका पावर 1 है, ठीक है। उसके अलावा जो भी है पहले आप लिख लीजिए। 2 का पावर 2, 5 इंटू 7। अब 3 का पावर 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों जगह एक ही पावर है, इसीलिए। कितना आसान है। 4 हो गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 करेंगे, 7 जा 14 यानी कि 140 हो गया। 140 इंटू 3 कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 140 इंटू 3, 12, 1, 420 आया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं इधर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 17, 23, 29 ये तीनों नंबर क्या है पता है? तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर है। 17, 23 और 29 तीनों नंबर प्राइम नंबर है, यानी कि सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा और खुद की संख्या यानी कि 17 से डिवाइड होगा। देखिए 17 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 1 ओनली। 23 के जगह पर 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा यानी कि तीनों के अंदर 1 शामिल है, तो ये HCF हो जाएगा। और LCM में सिंपल आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। देखिए 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर आप 1 भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं रफ में कर लेते हैं। 17 इंटू 23, 7 21, 14, 1 बचा हुआ है, 2 1 जा यानी कि 391। 391 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना है ना। 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 बचा हुआ इधर, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। 2 1 जा 9 2 18, 1 बचा हुआ है 36, 7। समझ में आया? 2 1 जा 2, 9 3 18, 1 बचा हुआ है 36, 7। कितना हो गया? 8 5 13। ये कितना है? 3 है। तो 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9 मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर? चलिए बन गया, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 25। 3 का 3, 8 9 25। ये भी बहुत ही आसान है, ये तो डायरेक्टली बन जाएगा दोस्तों। 2 4 जा 8, समझ में आया? यानी कि ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, इसमें 3 इंटू 3 करेंगे, इसमें 5 इंटू 5 करेंगे, हो जाएगा ना, इसके बराबर ही होगा। तो अब देख रहे हैं कि 2 इसके अंदर है, इसके नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो सब एकदम अलग अलग है, अलग अलग है। तो फिर HCF हम कैसे निकालेंगे? दुविधा हो गया। तो कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा है तो इंटू 1 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 करने से वही रहेगा, वही वैल्यूज़ रहेगा। तो ये हमारा 1 जो है वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है। और LCM सिंपल, इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, LCM निकल गया। 8 9 जा 72, 72 इंटू 25 करते हैं,
5 टू जा 10, 1 बचा हुआ है, 7 35, 2 टू जा 4, 7 14, ये हो गया हमारा 10 और इधर 8, 1800। कितना? 1800 एलसीएम आया है, ठीक है। तो बस यही तो करना था और कुछ तो करना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ, देखिए एचसीएफ जो है इन दो नंबरों का दिया गया है, 306 657 का एचसीएफ गिवन दिया गया है 9। जैसे हम लोग निकालते थे ना एचसीएफ, ये पहले से दिया गया है, ठीक है, 9 दिया गया है। एलसीएम मात्र निकालना है आपको, यही दो नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। फोर्थ नंबर देखिए 306 657, ये दोनों नंबरों का एचसीएफ दिया गया है 9। एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आपको याद होगा शुरू में यहाँ पर एक फार्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के बराबर। तो ये 2 नंबर है ना, इसी का। तो लिखते हैं यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। एचसीएफ गिवन है 9, एलसीएम का पता नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी कि 306 इंटू 657। वेरी सिंपल, आपको एलसीएम जानना है तो इसको अकेला करना होगा, एलसीएम को अकेला करिए तो ये उड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? डेनोमिनेटर में जाएगा। देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल टू के उस तरफ यानी कि नदी के, ये क्या है? बॉर्डर है, उस तरफ जाने के बाद क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो ये नीचे चला जाएगा, न्यूमरेटर में था, उधर जाने के बाद डेनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 10 का 10, 3 2 जा 6। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। कैसे? 3 3 जा 9, अभी भी 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 12 हो गया ना, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 657 इंटू 34 करिए, एलसीएम प्राप्त हो गया। तो 34 इंटू 657, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 ऐड हो गया तो 22 हो गया, 6 4 जा 24, 26, 7 3 21, 2 बचा हुआ है मेरे पास, 5 3 15, 17 हो गया, 1 बचा हुआ है मेरे पास, 6 3 जा 18, तो 1 बचा हुआ ना, तो 18 प्लस 1 करेंगे तो 19। समझ में आ गया? ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इस तरह से, 9 2 11 12, 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम हो गया। यही तो चाहिए था एलसीएम, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ध्यान से सुनिए, आपको चेक करके बताना है कि 6 टू द पावर n, n क्या है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से शुरू हो। जैसे हमारा उंगली है, जन्म से ही हम लोग गिनना सीखते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, ठीक है, कि बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 से ही क्यों गिनते हैं? क्योंकि जिसको वास्तव में हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं वास्तविकता में, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कभी भी 1 से शुरू होता है, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर 0 कभी भी नहीं होता है, -1 -2 -5, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। हाँ, नेचुरल नंबर 1.5 भी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। क्या? जैसे ये देखिए कि बराबर नहीं है, ये देख रहे होंगे कि ये छोटा है इससे, तो इसको क्या आधा तो नहीं ना गिनते हैं? आधा तो नहीं गिनते हैं, तो 5 ही गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 5, 100 करोड़ 1, ये सब हमारा जो भी है नंबर जिसको इंसान गिन सकता है, उसी को नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो बताते हैं आपको, देखिए समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, 6 टू द पावर n, n क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बोले तो 6 टू द पावर 1 भी हो सकता है, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 100 हो सकता है ना। तो ये कह रहा है कि क्या
हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके एंड में जीरो पर ये समाप्त हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216। ठीक है, इसी तरह से आप देखिएगा कि इसके एंड में यानी कि वंस जहाँ हम लोग कहते हैं वंस, ठीक है, वहाँ पर 6 आपको दिखेगा। हर एक जगह जीरो मतलब कि 6 ही दिखेगा, जीरो पर ये एंड नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ लिखना होगा कि नहीं भाई ये जीरो पर एंड नहीं कर सकता है। जीरो पर एंड तभी कर सकता है जब इसके अंदर 10 होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, 10 कंपलसरी है, होना चाहिए। 10 का पावर 1 करिए, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 करिए, 10 का पावर 100 कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंड में जीरो अपना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से समझ पा रहे हैं ना, समझिए ध्यान से। तो उसके अंदर 10 तो होना चाहिए, या तो फिर उसके अंदर 2 इंटू 5 जैसा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 को भी हम करेंगे पावर 1 करेंगे, पावर 20 का पावर 20 भी कर देंगे तो भी इसके एंड में जीरो आना तय है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा ना। देखिए ध्यान दीजिए, 5 2 जा 10, 10 इंटू 2 20। तो इसके अंदर क्या है 2 एंड 5 है मौजूद। ठीक है, दोनों चीज़ होना चाहिए। समझ में आ गया। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 2 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है, उसी वही जो नंबर है जीरो पर समाप्त हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है। अब इसको अपने वर्ड में कैसे लिखेंगे ये हम आपको समझाते हैं। देखिए आप लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल है कि 6 टू द पावर n को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 इंटू 3 में स्प्लिट हो गया ना, हो गया ना। 2 इंटू 3 का मतलब 6 होता है, और ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं है, और ये 10 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो इसमें हम लिखेंगे इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, या तो फिर ये और क्या है, या तो ठीक है इट ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया था कि ये जो नंबर है 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो गया। 2 के साथ साथ 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो एंड करेगा जीरो पर। ठीक है, तो लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। हमने क्या देखा, क्या पाया कि 6 टू द पावर n के अंदर 5 नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, याद रखिएगा। यानी कि n के जगह पर हमने क्या रख करके आपको दिखलाया था, n के अंदर रखा था आपको 1 2 3 4 5 6 ये रखा था ना। हाँ, ये है कि अगर यहाँ नेचुरल नंबर नहीं दिया हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ 6 टू द पावर 0 कर देते, तब तो भाई ये जीरो पर ही ख़त्म हो जाता। ठीक है, तब ये कहानी ख़त्म हो जाता। तो ऐसा, तो यहाँ सिचुएशन ऐसा है नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, और फिर अपना लास्ट में लिखना है कि 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये हमारा जस्टिफिकेशन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये सब 7 से लेकर के 1 तक दिया हुआ है, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो नंबर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल समझिए कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। हमने शुरू में भी बताया था इस वीडियो के कि कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो है वो कम से कम 3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खूब हो सकता है। तो 4 एक ऐसा छोटा कंपोजिट नंबर है जो कि 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसका 3 फैक्टर है कम से कम, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो अलग अलग 3 से भी ज़्यादा या 3 फैक्टर रहता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जो नंबर है दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है, चेक करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ 13 और इस 13 में दोनों ओर 13 13 है, तो 13 को हम कॉमन निकालेंगे बाहर। यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 11। अगर आपको इंटू 1 लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा इच्छा नहीं है। यहाँ पर +1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 13 से हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से इसमें 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करिए, 7 इंटू 11 77 होता है ना, 77 + 1 यानी कि यहाँ पर हो गया 78। देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखना यह है कि 78 के अंदर कितना प्राइम नंबर छुपा हुआ है, ठीक है। अगर 3 फैक्टर कम से कम होगा तो ये हम लोग एक्सप्लेन करके दिखला देंगे कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है। तो हम 78 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा हुआ है, 2 9 जा 18, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 सेव करेंगे। तो हमने इसको स्प्लिट किया, 13 इंटू 78 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 इंटू 3, ऐसे ही हो गया ये दोस्तों कंपोजिट नंबर। देखिए ये प्राइम नंबर अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो 3 फैक्टर तो ऐसे ही हमको दिख रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो 13 का पावर 2 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर दो दो जगह इसीलिए। तो देखिए ये हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर 3 तरह का प्राइम नंबर है, 13 2 3। और अगर आपको ऐड करना है इसके अंदर 1 भी तो कर सकते हैं। अब बोलिए कि क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये अलग नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी तो डिवाइड होगा। जैसे प्राइम नंबर में हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिए, 2 बोलते हैं तो 2 को डिवाइड 1 भी करता है और खुद की संख्या यानी कि 2 भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या 1 इसको डिवाइड नहीं करेगा, करेगा ना। तो अब हमारे पास 4 फैक्टर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, इसमें कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 1 2 3 एंड 13, क्लियर। इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। चलिए अब इधर एक और क्वेश्चन है, 7 से लेकर के 1 तक है +5, 7 से लेकर के 1 तक +5। देखिए ये 5 ये 5 दोनों जगह है, कॉमन बाहर निकालेंगे तो इसमें से 5 गायब हो जाएगा, डायरेक्ट हम 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर +1। अब उसी तरह से इसमें भी करना है, मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। जैसे भी आपको आसान लगता है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 6 जा 42, चलिए ना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हो गया 42, 4 3 12, 12 2 जा 24 +1, कोई दिक्कत है। 7 6 जा 42, 4 3 12, 12 2 जा 24 +1। चलिए अब क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करिए, 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1008, 1008 +1 ऐड करिए। तो आपको बता देते हैं कि 1009 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जा ये तो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाया, ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी खेल बाकी है। इसके अंदर 1 भी तो है, तो हो गया ना 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर है तो कम से कम 3 फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है ये, क्लियर। तो ये भी है कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है, ये भी ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब समझ में आया कुछ, ध्यान से क्वेश्चन को आराम से समझिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ मतलब एक रास्ता है, कैसा, गोल रास्ता, ठीक है। स्पोर्ट्स फील्ड के साइड में, अराउंड में जो है ना वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है चलने के लिए, ओके। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की लड़की है, बाहर से आराम से अपना बिल्डिंग से आई यहाँ पर। अब ये जगह से उन्होंने चलना शुरू किया, सोनिया ने चलना शुरू किया। यहाँ से इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से घूम रही हो,
या यहाँ से घूम रही हो, कहीं से भी घूम रही हो, चलिए मान लेते हैं कि वो ऐसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो वो एक चक्कर, एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट का टाइम लेती है। कितना मिनट का टाइम लेती है? 18 मिनट का टाइम लेती है एक चक्कर लगाने में। अब अगला देखिए, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी तरह से रवि नाम का भी एक लड़का है, वो भी यहाँ से ही चलता है, ठीक है, वो भी यहाँ से ही चलता है और वो कितना टाइम लेता है? 12 मिनट का। समझ में आया ना? वो एक चक्कर लगाने का 12 मिनट का टाइम लेता है। तो कॉमन सेंस हम लगाएंगे कि रवि जो है ना वो तेज चल रहा है सोनिया से। ध्यान से सुनिएगा, रवि जो है वो तेज चल रहा है। ऐसे समझिए कि अगर सोनिया यहाँ चल रही है तो रवि यहाँ चल रहा है, सोनिया यहाँ चल रही है तो रवि पता चला यहाँ तक पहुँच गया, और इसी तरह से और भी चलते जाएगा। पता चला कि यहाँ पर सोनिया चल रही है और पीछे से धप्पा मार दिया, इस तरह से बोला कि जा तुम बहुत स्लो चल रही हो, हम तुमको बाईपास कर दिए। तो ऐसा में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि दोनों यहाँ पर मिल जाएगा या कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है? बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, बोल रहा होगा सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो अभी हमने आपको बताया वही चीज़ है, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। समझ में आया? मतलब समझ में आ रहा ना कि दोनों एक साथ स्टार्ट करता है चलना और एक ही टाइम पर स्टार्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो आप बताइए कि दोनों कब मीट कर पाएगा? तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई 18 है सोनिया का और 12 मिनट है रवि का, है ना। तो इसमें आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम यही आपका शॉर्टकट है इसके अंदर। अगर आप एलसीएम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों कहाँ मीट करेगा, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे। चलिए ये चीज़ हम आपको लास्ट में दिखलाएंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 12 का क्या लिखेंगे? 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या करना हम लोग को? एलसीएम निकालना है। तो आप इसका पावर बना दीजिए। 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो किसको लिया जाए? जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे। तो एलसीएम में 2 का पावर 2 को ले लेंगे और इसमें जो है 3 का पावर 2 को ले लेंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36। तो ये क्या था? मिनट में था ना, तो 36 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। अब ये बात आता है कि अगर हम एलसीएम नहीं जानते, ये तो हम आपको बता दिए कि भाई एलसीएम निकालना होगा। अगर आप नहीं जानते तो कैसे पहचानते? समझिए ध्यान से, ऐसे समझिए। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ठीक है, एक चार्ट बना करके। जैसे देखिए, ये सोनिया है, ये रवि है। इसको एक राउंड लगाने में, ध्यान दीजिएगा, 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहा है 12 मिनट का, इसको लग रहा है 18 मिनट का, ठीक है। एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया तो दूसरा राउंड में भाई ये जो है रवि जो है उसको 24 मिनट अब लग जाएगा, लगेगा ना 24 मिनट। अब इसको कितना लग जाएगा? भाई 18 मिनट ले रही है ये, तो इसका हो जाएगा 36 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तीसरा राउंड लगाने में कितना लगेगा समय? तो इसमें 12 हम और ऐड कर देंगे, तो 12 इसमें ऐड करिएगा तो हो जाएगा 36। ऐसे भी 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। तो हम देख रहे हैं कि 36 और 36 यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इससे आप पता लगा पाए कि ये तीसरा राउंड पर जा कर के पकड़ लिया इसको, ठीक है। ये दूसरा राउंड ही लगा रही थी और ये तीसरा 3 राउंड तब तक मार दिया ये। तो तीसरा राउंड में ये जाके पकड़ता है और ये है कॉमन डिजिट कौन सा है? 36। समझ में आ गया? तो 36 मिनट पर जो है दोनों मीट करता है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये भी एक तरह का शॉर्टकट था। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।